Welcome back. Today we are going to read about of the conjunctions. हम conjunctions के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक फैन बॉयज़ इट इज़ नथिंग, इसका कोई माने नहीं है. ये सिर्फ एक वर्ड में बनाया गया है. जितने भी कंजक्शंस हमको पढ़ने हैं, एफ से क्या आता है फॉर, ए से आता है एंड, एन से आता है नॉर, बी से आता है बट, ओ से आता है और, वाई से आता है दिस येट और एस से आता है सो. तो ये बन जाता है फैन बॉयज़. तो ये कंजक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल एफ से फॉर. ओके ये कंजक्शन है, फॉर कंजक्शन है. कंजक्शन क्या होता है? ओके कहाँ पे होता है? ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में दिखाया है. फॉर होता है यूज़ वहाँ पर बेटा जो कोई भी वजह बताए. क्या? फॉर च लगान तथस यथस का वजह आसि हावन. मिसाल के तौर पे द बफेलो हेल्प्ड द क्रोकोडाइल फॉर ही वाज इन पेन. ओके बफेलो ने हेल्प की क्रोकोडाइल की. ओके क्यों? क्योंकि वो पेन में था. बफेलो पेन में था इसीलिए, सॉरी क्रोकोडाइल पेन में था, क्रोकोडाइल चिल्ला रहा था पेन से, इसीलिए बफेलो ने क्रोकोडाइल की मदद की. तो द बफेलो हेल्प्ड द क्रोकोडाइल फॉर मीन्स रीज़न. किस रीज़न से बफेलो ने क्रोकोडाइल की मदद करी? क्योंकि क्रोकोडाइल पेन में था. तो ये जाएगा ऐसे, द बफेलो हेल्प्ड द क्रोकोडाइल फॉर ही वाज इन पेन. दूसरा है एंड विथ सिमिलर आइडियाज़. ओके एंड लगता है वहाँ पे सेंटेंस में जहाँ पे मतलब ये तंजन हिवी आसन एक जैसे आइडियाज़ हो. फॉर एग्जाम्पल द माउस डियर सैड एंड द बफेलो लिसनड. ओके देखो बेटा हिवी कथ कथ माउस डियर ने बोला, ने कहा और बफेलो ने सुना. यानी कि जब इसने कहा ओके तो किसी ने सुना, जब इसने सुना हाँ ठीक है ना, तो कोई कहता है. ओके जब ये सुनता है बफेलो तो कोई कहता है. लिहाजा यही हो गए सिमिलर आइडियाज़. क्या? माउस डियर छु वनान तो बफेलो छु बोजान. मिसाल बह छुस टीचर, बह छुस वनान तुई छु बोजान, बह छुस वनान मीन स्टूडेंट छु बोजान. गो सेम आइडियाज़. आरिफ सर इज टीचिंग एंड स्टूडेंट्स आर लिसनिंग. ओके चलिए नॉर लगता है वहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव्स आए, नेगेटिव आसे, नकार आसे, इनकार आसे. फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट कैरिंग ए रेन कोट नॉर एम आई कैरिंग एन अम्ब्रेला. मैं एक रेन कोट नहीं ले जा रहा हूँ. नॉट, नॉर भी मीन्स नहीं, नहीं. ओके नॉट मीन्स नहीं, नॉर मीन्स नहीं. आई एम कैरिंग एनी अम्ब्रेला. मैं कोई भी रेन कोट नहीं ले जा रहा और ना ही कोई अम्ब्रेला ले जा रहा हूँ. ओके अच्छा इसके बाद है बेटा बी फॉर बाट. बाट आता है वहाँ पे जहाँ पे आइडियाज़ कंट्रास्टिंग हो, डिफरेंट हो. देखो बेटा मैं यहाँ पे आ जाऊँगा फिर से. देखिए एंड आता है वहाँ पे जहाँ पे सिमिलर आइडियाज़ हों, इतन जन हिवी आइडियाज़ आसान. ओके यहाँ पे आता है बाट है इसका अपोजिट. बाट आता है जहाँ पे कंट्रास्टिंग यानी कि अलग अलग डिफरेंट आइडियाज़ हों. क्या? ये आता है एंड वहाँ जहाँ सिमिलर आइडियाज़ हों, हिवी आइडियाज़ आसन. तो जनाब बट तन लगान ये जन अलग डिफरेंट व्यूज आसन या डिफरेंट आइडियाज़ आसन. फॉर एग्जाम्पल द क्रोकोडाइल वांटेड टू ईट द बफेलो बट द माउस डियर फॉलोड हिज प्लान्स. इसका मतलब ये हुआ कि क्रोकोडाइल खाना चाहता था बफेलो को, लेकिन माउस डियर ने उसके प्लान्स पर क्या कर दिया? चौपट कर दिया उसके प्लान्स. यानी कि ये डिफरेंट आइडियाज़ है. क्या है? डिफरेंट आइडियाज़. कैसे है डिफरेंट आइडियाज़? द क्रोकोडाइल वांटेड टू ईट द बफेलो. क्रोकोडाइल बफेलो को खाना चाहता था, लेकिन बट आ गया ना कंट्रास्टिंग आइडिया. क्या है? कैसे हमें पता चलता है कि ये कंट्रास्टिंग आइडिया आ गया? क्योंकि द माउस डियर फॉलोड हिज प्लान्स. उसने उसको खाने नहीं दिया बफेलो को, उसने उसके प्लान्स को, माउस डियर ने उसके प्लान्स को चौपट कर दिया. यानी कि अख आइडिया छु गोबर यथन ये कि क्रोकोडाइल हस यसान बफेलोस खोन, मगर यह आइडिया कोर चौपट के माउस डियरन. ओके तो यहाँ पे बट लग गया. जैसा कि आप यहाँ देखते हैं द माउस डियर सैड एंड बफेलो लिसनर. तो यहाँ पे सिमिलर आइडिया आ गया. एक कहता है दूसरा सुनता है, अगर दूसरा सुनता है तो कोई कहता है. आगे सेम आइडियाज इसी तरह से डिफरेंट है. राइट और मीन्स या ओके और लगता है वहाँ पे जहाँ पे कोई चॉइस ऑफर की जाए, जहाँ पे कुछ आपको कोई चॉइस दी जाए. फॉर एग्जांपल आई कैन प्ले क्रिकेट और वी कैन वॉच अ मूवी. मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ या हम कोई मूवी या हम कोई फिल्म देखेंगे.
ओके, जहाँ पे चॉइस हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे चॉइस है क्या, या तो क्रिकेट खेल सकता हूँ या मैं मूवी वॉच कर सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, या क्रिकेट खेलूंगा या मूवी देखूंगा, वो दोनों में से एक चॉइस मेरी है। ओके, तो यहाँ पे आ गया क्या, चॉइस। ओके, सो यहाँ पे आता है आर, आई कैन प्ले क्रिकेट और वी कैन वॉच अ मूवी। येट लगता है दैट शोज एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम। येट लगता है वहाँ पे जहाँ पे हमें क्या वो वाला रिजल्ट आए जो कि हमने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, ये ना ऐसे दिमागस मज ये ना सोचमुत फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर वाज इल येट शी रोट हर एग्ज़ाम। मेरी जो है बहन जो है वो बीमार थी, सिटल येट शी रोट हर एग्जामिनेशन। तो येट वहाँ पे आता है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हो। अनएक्सपेक्टेड कैसे है, मेरी बहन क्या है, मेरी बहन क्या थी, बीमार, यानी कि कोई बीमार होता है वो कोई काम थोड़ी ना करता है, बट येट लेकिन फिर भी उसने अपने एग्जाम्स में अपीयर हो गई, वहाँ पे उसने अपने पेपर्स लिखे। ओके, तो येट आ गया, ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना, क्योंकि ये बीमार थी इसकी बहन, सेटल देन वो एग्ज़ाम में बैठी, यानी कि माई सिस्टर वाज इल येट शी रोट हर एग्जाम्स, क्योंकि जो कोई बीमार होता है उसका एग्ज़ाम में बैठना लगभग नामुमकिन होता है। सो टू शो काज एंड इफेक्ट, सो दिखाता है क्या, काज यानी कि वजह, और वजह के बाद किसी चीज़ के बाद उसका इफेक्ट क्या रहता है, उसका नतीजा क्या रहता है। ओके, आई रिसीव्ड ए टॉर्न बुक सो आई रिटर्न इट। ओके, तो मैंने एक फटी हुई बुक रिसीव की इसलिए मैंने उसे लौटा दिया, यानी कि सो मीन्स ये वजह है किसकी, बुक को रिटर्न करने की। क्यों, क्योंकि वो फटी हुई थी।